नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी टेक चैनल एसके टेक विजन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने ऑडियो फाइल के बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। मैं जो सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ करने वाला हूं उसका नाम है ऑडासिटी। अगर आपको पता नहीं है ऑडासिटी क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हो मेरी पिछली वीडियो को देख के। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब अगर आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसे अपने ऑडियो फाइल के बैकग्राउंड को आप रिड्यूस कर सकते हो या निकाल सकते हो। ऑडियो के बैकग्राउंड नॉइज को निकालना एक बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में आपका ऑडियो डालना है, आपको एक प्रेजेंटेशन देना है किसी के बारे में एक ऑडियो फाइल में या किसी वीडियो में, तो आपको इस सॉफ्टवेयर का बहुत ही यूज अच्छे से हो सकता है और आप अपने प्रेजेंटेशन को बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इस फाइल के किसी भी फाइल के बैकग्राउंड नॉइज को निकाल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ऑडियोसिटी जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करना होगा। तो आपको यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो दिखाई देगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है, इसके क्या यूज़ है, इसका हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं धीरे धीरे आपको मेरे आने वाली वीडियोस में बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि एक इफेक्ट के बारे में जिसमें है वॉइस रिडक्शन का इफेक्ट है, जिसे यूज़ करके आप कैसे अपने ऑडियो फाइल के बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। और जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें भी मैं अपने वॉइस के बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करने वाला हूँ। तो आप उसकी साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपने बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे एक फाइल की ज़रूरत होगी, एक ऑडियो फाइल की ज़रूरत होगी। तो मैंने पहले से यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करके रखी है जिसका नाम है टेस्ट। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे जो M4A फाइल फॉर्मेट में ये मेरी सेव है, जो मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर दी थी, वो M4A फाइल फॉर्मेट में सेव है। और मैं अगर इसे ओपन करना चाहूँ ऑडासिटी में, जैसे मैं फाइल में जाता हूँ इंपोर्ट में, फिर ऑडियो में, और वहाँ पे सिंपली टेस्ट फाइल मेरी ओपन कर देता हूँ। लेकिन ये मुझे कुछ एरर बता रहा है कि जो वो इस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे इस फाइल फॉर्मेट को वेव फाइल फॉर्मेट में, WAV फाइल फॉर्मेट या AIFF जैसे फाइल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो आप ध्यान रखें कि आपकी फाइल हो वो एक वेव फाइल फॉर्मेट में हो, ताकि आपको आसान हो सके इस ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में उसे यूज करना। तो मैंने इसे ऑलरेडी वेब फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेव कर दिया है। अगर आपको पता नहीं कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी बना दूंगा। तो चलिए हम जो मैंने फाइल वेब फॉर्मेट में सेव कर दी है उसे हम यूज करते हैं। तो मैं सिंपली फिर से चला जाता हूँ फाइल में, इंपोर्ट में और ऑडियो में। ऑडियो में जाके मुझे टेस्ट वेव फाइल फॉर्मेट को यूज करना है। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं ये चूज करता हूँ, मुझे ये बता रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे इसका एक बैकअप कॉपी बना के इसे यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ओरिजिनल फाइल को यूज करके मैं अपनी एडिटिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो कॉपी करके एक फाइल को एडिट करना चाहता हूँ तो वो सेफ हो सकती है। अगर मेरी इन फ्यूचर कुछ फाइल डैमेज हो गई तो मुझे एक बैकअप ओरिजिनल फाइल मेरी वैसे ही रहेगी। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, जो कि है एक रीड द फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द योर ओरिजिनल फाइल, मतलब मेरी ओरिजिनल फाइल को डायरेक्ट वो कन्वर्ट कर देगा अपनी एडिटर में। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी फाइल सेफ रहे, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मेरी फाइल एक वेव के फॉर्मेट में ओपन हो गई है। तो ये आपको जो वेव्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बड़ी वेव्स है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये यहाँ से मेरी साउंड चालू हुआ है, जो मैंने यहाँ पे से बोलना स्टार्ट किया है। तो लेकिन ये जो आपको पहले वॉइस दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये कौन सी वॉइस है? ये है मेरी एक बैकग्राउंड नॉइस, जिससे मैंने वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड करने से पहले 4-5 सेकंड का पॉज लिया था। उसमें ये सारी वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है और वही वॉइस मेरी कंटिन्यू पूरे ट्रैक में आ चुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि ये वॉइस भी मुझे सुनाई दे। मुझे सिर्फ एक क्लीन वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ वही मुझे सुनाई देनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसको निकालना होगा, इतने पार्ट को। तो मैं आपको पहले इसे सुना देता हूँ कि आपको ये कैसे लग रहा है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी टेक चैनल एसके टेक विजन में। जैसे आपने सुना, आपको एक बैकग्राउंड वॉइस पीछे सुनाई दे रही है। आपको मेरी वॉइस के पीछे थोड़ी आवाज़ दिखाई दे रही है, जो कि मेरा फ़ैन चालू है। मेरे आजू बाजू में जो आवाज़ है उसकी वॉइस भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि ये जो अनवांटेड पार्ट है इसे मैं निकाल दूँ। तो उसे मैं निकालने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, तो कि मैं यहाँ पे ये सारे पार्ट को सिलेक्ट करूँगा जो मुझे निकालना है। आप ध्यान रखें, आपको जो निकालना है, जो नहीं चाहिए, उसी वॉइस को आप सिलेक्ट करें। तो इसीलिए आपको जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो ऑडियो, तो आप ध्यान रखें कि आप पहले के 4 से 5 सेकंड का पॉज ले लें, ताकि आपके बैकग्राउंड नॉइज अच्छे से रिकॉर्ड हो सके उसमें और आप बाद में उसे हटा सके या डिलीट कर सके। तो मैं अभी यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतने पार्ट को। अब मैं जाऊँगा मेरे इफेक्ट्स टैब में। इफेक्ट्स टैब में अगर आपको ये सारे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप चेक कर ले कि आपकी पूरी ट्रैक स्टॉप मोड में हो। अगर आपने उसे बीच में पॉज कर दिया है तो आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे। तो आप चेक कर लो एक बार कि आपने इसे स्टॉप कर दिया है। तो मैंने ऑलरेडी इसे स्टॉप कर दिया, इसलिए मुझे ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अभी इस ऑप्शंस में सिलेक्ट, बहुत सारे ऑप्शन इफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन हमें जो चाहिए वो है नॉइस रिडक्शन। इसके जरिए आप अपनी बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ नॉइस रिडक्शन। जैसे ही मैंने नॉइस रिडक्शन को सिलेक्ट किया, मुझे एक विंडो दिखाई दे रही है, उसमें एक बटन भी है जिसका नाम है गेट नॉइस प्रोफाइल। तो इस गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं एक अपनी प्रोफाइल सेट करूंगा कि मुझे कौन से टाइप की वॉइस को रिड्यूस करना है। तो मैं इसे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे ये फिर से अपनी वेव्स के जो मैं ट्रैक पे आ रहा विंडो है उस पे लेके आ रहा है। तो इस विंडो में जाके मुझे अपने साथ जितने भी मुझे पार्ट में से अपनी ऑडियो रिड्यूस करनी है उतना मुझे सिलेक्ट करना है। लेकिन मुझे पूरे मैं अपने ट्रैक में से अपनी बैकग्राउंड वॉइस निकालना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सिंपली कंट्रोल ए दबाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, मेरी पूरी दोनों जो ट्रैक दिखाई दे रही है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि ये 2 ट्रैक यहाँ पे क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी जो वॉइस मैंने रिकॉर्ड किया है वो स्टेरियो टाइप की वॉइस है, इसलिए मुझे 2 टाइप के ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी वॉइस, अगर आपकी ऑडियो फाइल अगर एक मोनो टाइप की हो, तो आपको यहाँ पे सिंगल टैब में, सिंगल ट्रैक में एक ऑडियो फाइल दिखाई देगी। तो चलिए, हमने इस कंट्रोल ए दबा के पूरी फाइल को तो सिलेक्ट कर दिया है। तो हमें फिर से इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट में जाके हमें फिर से नॉइस रिडक्शन ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही मैं नॉइस रिडक्शन ऑप्शन को चूज कर लेता हूं, तो मुझे ये स्टेप 2 फॉलो करनी है, जिसमें मुझे बताया गया है कि नॉइस रिडक्शन, सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग, इस सारी चीजें आप सेट कर सकते हो आपकी जरूरत के अनुसार। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ज्यादा कुछ पता नहीं हो कि इसे कैसे इसे कम ज्यादा करना है आपके जरूरत के अनुसार, तो आप उसे बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। नहीं तो मैंने जो आपके स्क्रीन पे जो आपको सेटिंग्स दिख रही है उसके अनुसार भी आप अपनी सेटिंग्स को सेट कर सकते हो। तो चलिए, मैं अभी सीधा ओके दबाने जा रहा हूं ताकि मेरे फाइल कन्वर्ट हो जाए। तो मैं जैसे ही ओके दबाता हूं, तो इसने मेरी फाइल को कन्वर्ट कर दिया है, मेरे बैकग्राउंड नॉइस को निकाल दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मैंने अपनी फाइल यहाँ से स्टार्ट की थी। तो जो भी यहाँ से मुझे पहले दिखाई दे रही है वो पूरी क्लीन एक लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें कोई भी एक वेव नहीं नजर आ रही है। तो अब यहाँ से आगे जो भी वॉइस है वो मेरी वॉइस है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी वॉइस यहाँ पे आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसमें की जो भी अनवांटेड कुछ भी डेटा डिलीट कट पेस्ट करो, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब मेरी बैकग्राउंड वॉइस तो पूरी तरह से निकल गई है। अब मैं आपको सुना के दिखाता हूँ कि आपको कोई बैकग्राउंड वॉइस यहाँ पे नजर आ रही है या नहीं। मुझे पहले जो यहाँ इतने पार्ट में जो बैकग्राउंड वॉइस मिल रही थी वो अभी रिड्यूस हो चुकी है, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है आपको। अब मैं आपको आगे की फाइल सुना देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी टेक चैनल एसके टेक विजन में। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कि मेरी पूरी वॉइस यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गई है। मैंने पूरे डेटा को, अनवांटेड डेटा को यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो मैं अभी ये फाइल अपनी किसी भी वीडियो एडिटर में लेके इसे सेट कर सकता हूँ या इसे यूज कर सकता हूँ और मेरे प्रोजेक्ट में भी ये अच्छे से सुनाई देगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके किसी भी ऑडियो एडिटिंग या आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करना है या किसी वीडियो एडिटर में काम करना है, तो ये बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है किसी भी ऑडियो से अपनी बैकग्राउंड नॉइस को निकाल देना।
तो अब हमारी यहाँ पे फाइल तो रेडी है, लेकिन हमें अभी इसे सेव करना है अपने पीसी के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे फाइल आपको दिख रही है, उस फाइल के ऑप्शन में जाके एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक कर दूंगा। और एक्सपोर्ट ऑडियो में मैं अपनी फाइल को अपने डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहता हूँ और उसे नाम देता हूँ एक्सपोर्ट वेब _फाइनल। तो मैं इस नाम से इसे सेव करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं इसे सिंपली सेव करके क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपको ये सब डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं या नहीं, आर्टिस्ट नेम, ट्रैक टाइटल, यहाँ पे ईयर वगैरह। तो मुझे अभी फिलहाल नहीं डालना है इसे कुछ। अगर आप चाहो तो ये डाल सकते हो, यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। तो मैं अभी सिंपली इसे ओके करके प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो चुकी है। तो मैं इसे इस विंडो को बंद कर देता हूँ, प्रोजेक्ट को मैं सेव करना नहीं चाहता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट वेब फाइनल करके मेरी फाइल सेव हो चुकी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह अपने ऑडियो फाइल के बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस कर सकते हो और अपने वीडियो एडिटिंग या किसी भी प्रोजेक्ट में इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आप इससे कुछ सीख पाए हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी नई वीडियो लाते रहता हूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एंड डू सब्सक्राइब, एंजॉय योर विजन। थैंक यू।